वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर बिहार झारखंड की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति का आदेश दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थायी व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो अपने कार्य के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार हों। वहीं राज्यपाल आज राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज के दौरे को लेकर उनका दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री पतना प्रखंड के धर्मपुर में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के जनता से सीधा रूबरू हुए। सीएम ने यहां पर लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं के तत्काल निपटारे के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले में चल रही कई विकासी योजनाओं की जानकारी भी ली, साथ ही समय पर कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। आम जनों से भी थोड़ी मुलाकात, हमारी हुई है। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग वैश्विक महामारी की समस्या से कितना परेशान रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सामान्य की जा रही है और जो सब कुछ ठप पड़ा था, विकास की सारी व्यवस्थाएं रुक सी गई थी। और आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक के संदर्भ में कहा कि जब भी सत्र हो तो उससे पहले संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की जाती है। आगामी 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। उसके किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी और उस पर चर्चा की जाएगी। सदन के पटल पर जो भी सवाल आते हैं उनके उत्तर सही से दिए जा सके, जो जवाब दिए जाए वो भ्रामक ना हो, इन सब को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही कोविड-19 के प्रकोप को लेकर सतर्कता बरती जाए, इन्हीं सभी विषयों को लेकर चर्चा की गई। उसका रफ्तार में कम हुआ है, लेकिन उसका सतर्कता से हम लोग ये नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसी सतर्कता के साथ हम लोग अपना विधानसभा को चलाएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी बात हुआ, हम लोग बैठने का व्यवस्था भी विधानसभा में कर लिया है। और इन जो कॉमन चीज़ है नेटवर्किंग का, जैसे यहाँ से संचार का जो माध्यम है वह भी चुस्त दुरुस्त हो, ताकि सदन में होने वाली कार्रवाई हमारे जनता तक सुगमता के साथ पहुँच सके। मैं आपको 1-2 विभाग बताने में हमको दिक्कत नहीं है, जैसे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसका लंबित सवाल 212 है। और गिरिडीह जिले के पारसनाथ में कांग्रेस के चल रहे चिंतन शिविर के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे। यहां पर बरवा अड्डा स्थित जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में अशोक सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आने वाले बजट में धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, इसके लिए प्रावधान रखा। अशोक सिंह ने कहा है कि 29 लाख की आबादी वाले धनबाद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। एक्सप्रेसवे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। अशोक सिंह ने कहा है कि इस क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण बेहतर उपचार नहीं हो पाता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र भाषा को लेकर विवाद बेवजह किया जा रहा है। हमारी पार्टी के साथियों में कांग्रेस की विचारधारा, जो एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, और उसी गौरवपूर्ण इतिहास से ही कांग्रेस की विचारधारा बनी। हमारे वीरों का, सूफियों का, संतों का जो तपस्या रहा इस देश को आज़ादी दिलाने में,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी भगत सिंह सबकी जीवनी और उनके दर्शन से अवगत कराया गया। और गिरिडीह के मधुबन में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। दरअसल घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से तमाम पार्टियां कवायद कर रही हैं और वादे को पूरा करने के लिए संकल्प के साथ प्रदेश कांग्रेस ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया था। वहीं अंतिम दिन कई मुद्दों पर पार्टी के विधायक ने अपने सुझाव रखे। शिविर के सभी सत्रों के समापन के बाद प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमर सिंगार के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सह प्रभारी बंधु तिर्की समेत मंत्री ने प्रेस वार्ता कर शिविर में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। और 15 लाख के इनामी नक्सली भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र कंजू के दस्ते की कमर टूट गई है। 12 दिनों तक चले ऑपरेशन डबल बुल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो सुरक्षा बलों ने जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 9 नक्सली को गिरफ्तार किया है। वहीं आईजी अभियान एवी होमकर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि दोलहरदगा और लातेहार के जंगलों में पिछले 12 दिनों से चले अभियान में 10 बार नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हुई है। इसमें एक भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ, जो कि एक बड़ी सफलता है। नक्सलियों से 1600 कारतूस, एक पिस्टल, एक इंसास राइफल और दर्जनों मैगजीन समेत कई सामान और रसद बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस के लोहरदगा और लातेहार जिला पुलिस के अतिरिक्त कोबरा 203 और 209 बटालियन की अलग अलग टीमें, सीआरपीएफ 150 बटालियन की 158 बटालियन की टीमें और झारखंड जगवार के विभिन्न असॉल्ट ग्रुप्स इस पूरे अभियान में शामिल थे। और ये अपने आप में, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है पूर्व में, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि झारखंड पुलिस के लिए और सीआरपीएफ के लिए रही है। और गिरिडीह के पारसनाथ में झारखंड कांग्रेस के चल रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। वहीं बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हमारे विधायक दल की बैठक पिछले 2 दिनों से चिंतन मंथन चल रहा है। कई विषय हैं जिस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस पर चर्चा होगी। मंथन में जहर और अमृत दोनों चीजें निकल गई हैं। इसका सोपान कौन करेगा और समाधान कौन करेगा, उस पर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी विधायकों को मौका मिला था अपने अपने चिंतन पर डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन जो ग्रुप था उसमें सभी विधायक अलग अलग ग्रुप में थे और सबने मंथन किया है। और मंथन का जो ठीक कहा हमारे प्रभारी जी ने, जो भी निकलेगा उसका कल आप सबों को बताया जाएगा। और हम समझते हैं कि अभी जो सारे लोग चर्चा किए हैं उसकी एक जो रिपोर्ट बनेगी, तो वो रात्रि में रिपोर्ट बनेगी, सुबह प्रभारी जी को सौंपेंगे और उस निमित्त फिर प्रभारी जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित करेंगे तो सारी बातें आपके सामने होगी कि चिंतन शिविर में हमने क्या क्या मंथन किया और क्या क्या निकला है। बैठक आज ही नहीं, पिछले 2 दिन से जो चिंतन और मंथन चल रहा है उसमें कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, हमारा जो विधायक दल है, उनके हर एक मेंबर्स ने और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी विषयों पर उन्होंने इस बार नेतृत्व भी किया है। और अनेक विषय हैं जिनके ऊपर में आज रात को रिपोर्ट तैयार होगी और कल 9 से 12 के बीच में कल इसके ऊपर में एक प्रेजेंटेशन भी होगा। और इसके साथ में जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इन सब विषयों को लेकर निर्णय लेगी और उससे संबंधित संगठन के संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित, हमारे गठबंधन से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित, इन सभी विषयों के ऊपर में हम आगे का दिशा निर्देश और कार्यक्रम तय करेंगे। यहाँ पर चिंतन शिविर कल से चल रहा है और कल जो आगामी काल जो है समापन भी होगा। और इस बार हम लोग विधानसभा सत्र चलने के पहले विधायक दल का एक मीटिंग हम लोग करते हैं, तो सभी विधायकों ने कहा था कि फिर यहाँ से घर जाएंगे तो देर हो जाएगी, तो हम लोग विधायक दल का मीटिंग यहीं करा लेंगे। और इसी निर्देश यही हुआ कि हर एक प्रमंडल में जाकर
अभी एक वहाँ के जिला अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष सबको एक प्रमंडल वाइज एक मीटिंग करेंगे। उसमें आप जहाँ तक आप लोग जा पाइएगा वहाँ जाकर आप लोग संगठन को सहज मन जाकर अपना उपस्थिति दर्ज कराइएगा। बस